बागपत के बामनौली में शनिवार को राजा सलक्षणपाल तोमर की जयंती पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे व यज्ञ के आयोजन में शामिल हुए। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में यहां लोगों की भीड़ उमड़ गई। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। राकेश टिकैत ने पत्रकारों से विशेष प्रेस वार्ता भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान अगर इस बार कमजोर पड़ा तो 30 साल बाद उसके पास जमीन नहीं बचेगी। किसान की जमीन पर किसी और का कब्जा होगा। देखो, इशू किसान का ये है, एमएसपी का एक बड़ा सवाल है देश में। जब तक उस पर खरीद नहीं होगी किसानों को लाभ नहीं होगा। और 3 बिल वापसी, ये किसानों की डिमांड है। आगे कमेटी बन जाएगी, वो कमेटी बात करती रहेगी। बहुत इशू सरकार से है कि दिल्ली मान नहीं रही। जो दिल्ली के चारों तरफ को धरने हैं, लोग वहाँ पर आते जाते रहें। एक नज़र खेत पर रखें और एक नज़र दिल्ली के धरने पर रखें। दूसरी नज़र जो कमेटी हमारी है, भारत सरकार बात कर रही नहीं कर रही, उस पर रखें। ये किसान को रखना पड़ेगा। किसान के अस्तित्व का सवाल है, किसानों की ज़मीनों का सवाल है, गरीब की रोटी तिजोरी में बंद ना हो उसका सवाल है, भूख में देश पे व्यापार नहीं होगा उसका सवाल। जो करीब 40 से ज़्यादा कानून है देश में, क्यों बदले जा रहे भाई? चौधरी चरण सिंह मंडी एक्ट लेकर आए थे 1938 के आसपास। उन्होंने पूरा प्रपोजल तैयार करा था, यहाँ पे लागू नहीं हो पाया था। लेकिन सर छोटू राम ने पंजाब के में हुकूमत अंग्रेज की थी, उसकी हुकूमत में वे यहाँ से मंगाए। यहाँ से चौधरी चरण सिंह जी ने वे दस्तावेज दिए और उन्होंने पंजाब में लागू करे। और आज पंजाब और उसका किसान की आज एमएसपी पे उनकी खरीद होती है। ये चीज़ें पूरे देश में लागू होगी और जब ही किसानों को लाभ होगा। नहीं तो गन्ने का भी हालात ख़राब हो गए आने वाले टाइम पे। अगर ये आंदोलन होता तो गन्ने पे ये रेट घटा रहे थे, बढ़ाने के तो छोड़ दो। जिस दिन आंदोलन कमज़ोर किसान का हो जाएगा उसी दिन ये किसानों को मार देंगे। कुछ भविष्य की सियासत? अरे नहीं, ना चो साहब करते। वो तो हालात ये हैं कि सब लोग वहाँ पे आए थे उस दिन, ठीक है। संयुक्त मोर्चे कर हमारा सबका ये है कि पॉलिटिकल पार्टी वाले लाइन पे हमको नहीं जाना। सरकार फिर ये कहेगी कि ये तो हमारी सत्ता वो परिवर्तन करवाना चाहते हैं ना। राजद्रोह का मतलब देशद्रोह नहीं है। सरकार किसी की भी होगी, वहाँ पे अगर उनकी पॉलिसी खराब होगी तो देश में जो आंदोलन होगा, किसान जिंदा रहेगा आंदोलन से। पॉलिटिकल पार्टी से किसान जिंदा नहीं रह सकता। ये बताइए, गणतंत्र दिवस पे झगड़ा हुआ, फिर आप दिल्ली जाने का आह्वान कर? क्यों? गणतंत्र दिवस पर कोई झगड़ा नहीं हुआ। 25 लाख आदमी थे, 3.5 लाख ट्रैक्टर थे। जो रास्ते हमको दिए गए उन रास्तों पर बैरिकेटिंग थी। 3 जगह उन रास्तों पर बैरिकेटिंग, जो लिखित में रास्ते दिए गए। हमारे जो भोले भाले किसान थे उनको दिल्ली के सड़कों के चक्र में फंसाया गया। लाल किला पर थोड़ा कोई कानून बने, और लाल किले पर अगर कोई किसी ने ध्वज लगा दिया, कोई धार्मिक हो, उसके खिलाफ जो कार्रवाई होती है वो कर लो। बिल से क्या मतलब है उनका? बिल लाल किले पर नहीं बने और बिल से लाल किले का कोई संबंध नहीं है। भाई किसान का ये है कि हमारे आज तो कानून की बात है। हमारे कानून जो हक हकूक है, हमने ये कहा कि जो भारत सरकार ने रेट तय करे हैं फसलों के, आप उस पर कानून बना दो। उसको सरकार खरीदे, उसको कोई व्यापारी खरीदे, उसके कम पे खरीदेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। किसी को नहीं खरीदना मत खरीदो। कोई किसी हकीम ने बता रहा क्या के सस्ते में ही खरीदोगे। अगर किसी व्यापारी को नहीं खरीदना, उसको नुकसान है, मत खरीदो। तय कर लिया कि भाई? हाँ, बिल्कुल तय कर लिया। देश के किसान ने तय कर लिया। गोदाम पहले बने और बिल बाद में बने। इसका मतलब व्यापारियों की साठगांठ से गोदाम बने हैं। वो दिन भी दूर नहीं, ये जनता या तो सरकार मान जाए, उन गोदामों को अधिग्रहण कर ले, नहीं तो जनता उन गोदामों को भी तोड़ेंगे। उनके छप्पर बनेंगे, गोदामों के छप्पर। राकेश भाई,